because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी आज अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, इसलिए न इस गली न उस गली सीधे आ रहा हूं। देखिए मेरी नात बंद हुई, अब चूचू चूचू शुरू, तो इसलिए मैंने कहा उसकी परवाह मत कीजिए। कुरान मुकद्दस का तीसरा पारा, तवज्जो, सूरह आले इमरान शरीफ की आय करीमा है। रब ताला का इरशाद है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। तर्जमा, वहां से पुकारा ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, वहां से पुकारा किसे? अपने रब को। फ्रॉम वे कॉल्ड हजरत ज़करिया हिज लॉर्ड, अपने रब को पुकारा। कहां से पुकारा? क्यों पुकारा? ला हौल वला कुव्वत, किसके लिए पुकारा? और आखिर ये वहां है कहां? यकीन जानो, अगर आपको वहां समझ में आ जाए, मेरी तरफ देखिए, गर्दन इधर, वहां समझ में आ जाए तो यहां बैठे बैठे सारा जहां समझ में आ जाए। इससे पहले कि मैं आपका जहन ले चलूं कि क्यों पुकारा, किस लिए पुकारा, किसकी वजह से पुकारा, मैं चाहता हूं कि पहले वहां जहन ले चलूं जहां से पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मजमा है, और हम सुन्नी लोग मन्नत मानते हैं। मानते हो कि नहीं मानते? कभी अल्लाह से मन्नत मान ली, कभी रसूलुल्लाह से, कभी किसी औलिया की बारगाह में जाके मन्नत मान ली। माना करो, अगर कोई टोके तो डंके की चोट पे माना करो, और रोके तो सीना ठोक के माना करो। और अगर ये लोग टोके हैं कि मन्नत मान रहा है, मन्नत मान रहा है, तो कह दिया करो जाहिल, मन्नत मानना बिदअत नहीं बल्कि हजरत ईसा की, हजरत मरियम की मां की सुन्नत है। मामला क्या था पहले वो भी समझते चले, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी तो मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां से पुकारा। जब वहां पहुंच जाएंगे हजरत ज़करिया तो तकरीर खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। ये कमेटी वाले आप लोग कान में मफलर बांध के यहां खड़े, वहां क्यों नहीं जाते थे? क्या हो गया? आप अगर यहां से चुप कराओगे ना तो एक शोर और बढ़ जाएगा, वो चुप नहीं होंगे। वहां कोई जाए और उनको बहुत प्यार से समझाए। इन लोगों को ये समझती हैं, क्या बताया जाए, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में है, बाकी कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इन लोगों को ये पानी कहां से गिर रहा है? शबनम तेरे रुख पर है शबनमी कतरे, कैसा दिलकश जलाल आया। ला हौला वला, ऊपर पन्नी नहीं लगाई तो कहीं किरण ना आ जाए। खड़े रहिए, बैठे रहिए, मैं अभी संभालता हूँ। देखिए माशाल्लाह आपका बैठना देख के तबीयत खुश हो रही है, और इसीलिए मैं इधर ही देखूंगा, उधर देखूंगा ही नहीं। जो सुनता है उसी को सुनाना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मरियम की मां के पास कोई कमी नहीं थी। आप लोग ना बोलिए। शी हैज बीन ग्रांटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद एवरीथिंग। सलातो सलाम पढ़ लिया जाए क्या? तो आप लोग इतना बोल क्यों रहे हैं? अरे यार कोई कपड़ा रख दो ना। सब कुछ उनके पास था। हजरत मरियम की मां के पास, बोलो जोरे जोरे, नहीं, सब कुछ था।
जाहो जलाल उनके घर में, फजलो कमाल उनके घर में, हुस्नो जमाल उनके घर में, जूदो नवाल उनके घर में, इमामत उनके घर में, क़यादत उनके घर में, रिसालत उनके घर में, हद तो ये है कि नबूवत उनके घर में। बस एक कमी थी और वो ये कि शी वांटेड टू बी ए मदर ऑफ चाइल्ड। वो किसी बच्चे की मां बनना चाहती थी। मां मां कहने वाली आवाज उन्होंने नहीं सुनी थी। कोई उन्हें राजमाता कहता था, कोई अमीरा कहता था, कोई रईसा कहता था, कोई फखरे आले इमरान, लेकिन कोई मां मां कह के नहीं पुकारता था। अल्लाह जाने कितनी बार दुआ मांगी, एक दिन रहा नहीं गया तो मन्नत मान ली। क्या मान ली? अच्छा, ये मन्नत भी बड़ी अजीब है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनका हाल तो मन्नत मानने में हम लोगों से 2 कदम आगे। कुछ बहनें तो ऐसी मन्नत मान लेती कि पूरा करने के लिए मुफ्ती साहब का कलम नहीं चलता। जैसे किसी बहन ने यह मन्नत मान ली कि अल्लाह, अगर मैं मां बन गई, ममता का शाद चख लिया, तो मैं अपने बच्चे को इसी दरगाह पे छोड़ दूंगी। अब बताओ कौन मुफ्ती साहब इसकी इजाजत देंगे? पहली बात तो दरगाह जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, छोड़ना तो बड़ी बात है। इमाम साहब की एक बीवी थी, उन्होंने एक ऐसी ही मन्नत मान ली कि ए अल्लाह, अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। बीबी थी इमाम साहब की। अरे मुस्कुराइए भाई, इमाम साहब की बीबी। और मन्नत क्या थी? ये काम हो गया तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। अल्लाह का करम देखो, काम हो गया। अब जैसे काम हुआ तो बीबी लग गई इमाम के पीछे, आज आप मस्जिद में ढोल बजवाइए, मस्जिद में ढोल बजवाइए। इमाम साहब भाई ढोल बजाना जायज नहीं है, और मस्जिद में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, हमने तो मन्नत मानी है कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। वो बोलती रही, मौलाना नहीं सुन रहे थे। आखिर में बीबी ने कहा, अगर आपने ढोल नहीं बजाई तो मैं मैके चली जाऊंगी। आप देखते रहना, मैं चली जाऊंगी। अब घबरा गए कि ठीक है। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। इमाम साहब ने क्या किया, ढोल को अपने गर्दन में लटका लिया। लेके मस्जिद में पहुंचे तो हर आदमी आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, इमाम साहब ढोल, मामला क्या है? कोई ऐसे देख रहा है, कोई वैसे देख रहा है, हर आदमी देख रहे, अरे इमाम साहब ढोल। और सीधे इमाम साहब मेंबर पे जाके बैठ गए और सबसे कहा, ऐ लोगों, ये ढोल है। क्या कहा? इसे बजाना जो है मस्जिद में बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे बजाना भी जायज नहीं, ऐसे बजाना भी जायज नहीं, और दोनों हाथ से बजाना भी जायज नहीं। और ये कह के बजा दिया, मन्नत पूरी हो गई। तो कभी कभी कुछ मन्नतें ऐसे होती हैं। इमाम साहब ने अपनी बीवी की मन्नत पूरी कर दी। हजरत मरियम की मां ने भी बड़ी अजीब मन्नत मानी थी, और इस मन्नत का जिक्र कुरान में है। वइज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। मन्नत क्या है? अल्लाह पाक याद दिला रहा अपने महबूब को, ए महबूब याद करो। और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। नबी को याद दिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि नबी देख रहे थे। क्या बात? देख रहे थे, अरे दूर से नहीं, नूर से देख रहे थे, नूर से। और क्या याद दिलाया? याद करो जब इमरान की बीवी ने मेरी बारगाह में मन्नत मानी थी कि ए अल्लाह, तू मुझे मां बना दे, मेरे पेट में जो भी होगा मैं तेरे हवाले कर दूंगी। मन्नत कबूल हो गई। ठीक 9 महीने के बाद हजरत मरियम अपनी मां की गोद में आ गई।
कुरान पाक में ये वाक़या तफसील से मौजूद है। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरयम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल इला आखिरिल आया। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जिस वक्त हजरत मरियम को गोद में लिया तो माँ ने कहा, हे अल्लाह, ये तो बेटी है, बेटी है, बेटा होता तो मैं झेल लेती, क्योंकि मेरी मन्नत ही ऐसी है। मुझे फिक्र लाहिक है क्योंकि अभी इसने आंख नहीं खोली और माँ बाप चले गए, बाप चले गए। मैं भी दूध पिलाने वाली उम्र गुजार के मुझे मालूम है मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी मन्नत ऐसी। मन्नत क्या थी कि जो भी हो तेरे हवाले। अब अगर मरियम अल्लाह के हवाले होना है तो न बाप का साया रहे न माँ का साया रहे। हजरत मरियम की माँ यही सोच के रो रही है कि ए अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, ए अल्लाह, मेरी मरियम तो बेटी है, बेटा होता तो इसे सहारा मिल जाता। इधर चूचू वाले इधर भी आ गए क्या? ए चूचू, ए टोपी वाले को पकड़ो, सब बदतमीजी मत करो। ये खाला, बूबू, चाचा, चाची, नाना, नानी का जलसा नहीं है, ये नबी का जलसा है। एक गड़बड़ी किया तो सब चौपट हो जाएगा। इब्लीस ने एक ही बार चूक की थी, एक बार चूक की थी, जहन्नम में ऐसा डाला कि सारे जहन्नमियों का सरदार हो गया। तो ये नबी के जलसे में जरा एकदम, पहली बात तो बेवजू नहीं आना चाहिए, और अगर आ गए तो अदब के साथ बैठना चाहिए। ठीक है ना? तैयार हैं आप लोग? तो ये नाना नानी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। आइए, 6, 7 या 10 साल की उम्र मरियम की हो गई। अभी तकरीर मेरी शुरू नहीं हुई है, अभी तो मैं वहां ले जा रहा हूं जहां से पुकारा। जब 10 साल की उम्र हो गई, 11 साल की उम्र हो गई, तो मरियम बिल्कुल अकेली है, न कोई दादा, न कोई नाना, न कोई चाचा, न कोई मामा, कोई नहीं। कौन मरियम का सहारा बने? ठीक उसी जमाने में हजरत जकरिया की नबूवत का सूरज चमक रहा था। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की शान देखो कि हजरत मरियम को एक बाप की जरूरत थी और हजरत जकरिया को औलाद की जरूरत थी। अल्लाह ने अपने नबी को वही किया, जकरिया घबरा मत, फला मकाम पे मेरी नेक बंदी है मरियम, उसके सर पे अपना हाथ रख दे। वो फकफ़लहा जकरिया, देन ही स्टार्टेड टू लुक आफ्टर ऑफ सैयदा मरियम। उसके बाद फिर माबद में लाए, खानकाह में लाए, और एक मिट्टी के टीले पर हजरत मरियम का एक कमरा बनवाया, रूम, एक मेहराब बनवाई। आसानी के लिए कह दूं तो एक खानकाह बनवाई। क्या बनवाई? और मरियम से कहा, बेटी तू बाहर कभी जाएगी नहीं, तेरे पास कोई आएगा नहीं, बस मैं रहूंगा, कोई भी जरूरत हो तो मुझसे मांगना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, कि जब जब, तवज्जो, जब जब हजरत ज़करिया खानकाहे मरियम में जब जब जाते थे बेमौसम फल पाते थे। बेमौसम फल समझे? अभी आम का सीजन है आजकल, नहीं है ना? लंगड़ा आम, मालदा आम मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो देखते इतना मुंह में पानी आ जाएगा जितना उस आम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेमौसम। और जो चीज बेमौसम होती है बहुमूल्य होती है। आजकल आलू कितना सस्ता है, लेकिन मई जून तक पहुंचते पहुंचते गरीब का खून चूसने लगता है। क्यों? क्योंकि बेमौसम। अब बेमौसम फल, बेमौसम पकवान, बेमौसम दस्तरखान, एक बार देखा, 2 बार देखा, अल्लाह जाने कई बार देखा, एक दिन रहा नहीं गया तो अपनी मरियम से पूछा, मरियम तेरे पास कोई आता नहीं, तू कहीं जाती नहीं, ये बता अन्ना लकी हादा,
तुझे ये बेमौसम फल देता कौन है? तवज्जो, हाय हाय हाय, कैच करो यार, ये बेमौसम फल तुझे मिला कहां से? तो हजरत मरियम सर उठाती हैं, मुस्कुराती हैं, अर्ज करती हैं, अल्लाह के नबी ज़करिया, आपकी मरियम को ये बेमौसम फल कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा देता है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इतना सुनना था, इतना सुनना था, हजरत ज़करिया समझ गए। आप समझे कि नहीं? बोलिए। वो समझ गए क्या कि मरियम कोई साधारण बच्ची नहीं है, असाधारण है। वो समझ गए ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो समझ गए ये मामूली नहीं, गैर मामूली है। अब एक नजर मेहराब मरियम पर, एक नजर रुखसारे मरियम पर, एक नजर बेमौसम फलों पर। बेमौसम फलों को देखकर हजरत ज़करिया के मन में एक तमन्ना अंगड़ाई लेने लगी। वो तमन्ना दिमाग तक गई, दिमाग से जबान तक आई, जबान से हवा में तहलील हुई। हजरत ज़करिया ने मुसल्ले दुआ बिछा लिया, अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तवज्जो, ऐ अल्लाह तू मेरी उम्र न देख, मैं 75 साल से ऊपर हूं ये न देख, मेरी बीवी बाज है, मां नहीं बन सकती, आखिर है, ए अल्लाह ये न देख, अपने बेमौसम फलों को देख। मालिक, जब तू, तवज्जो, जब तू अपनी मरियम को इस मेहराब मरियम में बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी बेमौसम बेटा दे दे मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहां से पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। अब तो समझ में आ गया ना कहां से पुकारा? शर्माओ नहीं, कहां से? खानकाहे मरियम से। कहां से? वहां से पुकारा। मुसल्ले दुआ एक नबी ने बिछा दिया। मैं उलमा की तवज्जो चाह रहा हूं इस्तिंबात पर। एक नबी ने मुसल्ले दुआ बिछा दिया, दोनों हाथों को एक वली की खानकाह से उठा दिया, आवाज दी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ए अल्लाह तू मुझे अपने करम से एक नेक बेटा दे दे। दुआ मांग ली, चांस मिल गया, एक नेक बेटा दे दे। ऐ बंगाल और रायगंज के गय्यूर मुसलमानों, अजमत शान मरियम देखो कि अभी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। अभी ज़करिया की जबान हिल रही है, लब हिल रहे हैं, अभी हाथ उठे हुए हैं, अभी वो आखिरो दावाना नहीं किया, अभी दुआ मुकम्मल खत्म भी नहीं हुई कि बुलबुले सिदरा को अल्लाह ने हुक्म दिया है, बस रूहुल कुद्स जिब्रील जाओ मेरी मरियम की खानकाह के पास जाओ। इससे पहले कि मेरा नबी ज़करिया वहां से निकल जाए, जाओ और कह दो, फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ऐलान करते हुए जिब्रील आए खानकाह मरियम की तरफ, अर्ज करते हैं, ऐ ज़करिया मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जरा मरियम की तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, जरा मरियम की खानकाह की शान तो देखो कि आपने सिर्फ बेटा मांगा था, बेटा, अल्लाह ने तो उसका नाम यहया रख के आपको दे दिया। नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब किबला। और सिर्फ नाम नहीं रखा, मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, बल्कि अल्लाह के कलेमा यानी हजरत ईसा की नबूवत की तस्दीक करने वाला बना के भेज रहा है।
और सिर्फ यही नहीं, सय्यदम व हसूरा, सरदार बनाकर आपके बेटे को। हसूरा यानी मुजर्रद, यानी जैसे ईसा शादी नहीं करेंगे उनका ये वजीर भी शादी नहीं करेगा, और नबी ये सालेह बनाकर भेज रहा। ऐ बंगाल वालों, जरा अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताओ, हजरत मरियम तो नबी नहीं है ना, वो तो वलिया है। कौन है? जोर से बोलो, और पीछे वाले बोलो कौन है? मैं आज मरियम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि उनकी नाम की बरकत से हमारी माँ बहनों को कुछ अक्ल आ जाए। तवज्जो चाहूंगा, वो तो नबिया नहीं है, वलिया है। कौन है? फख्रे आले इमरान है मगर वलिया है। एक नबी की माँ है मगर नबी नहीं, वलिया है। सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, राकिआ है, लेकिन नबिया नहीं। क्या है? बोलो जोर से। अरे कान बंद किया है, मुंह थोड़ी ना बंद है। वलिया, फख्रे आले इमरान है मगर नबिया नहीं, वलिया है। और हजरत ज़करिया कौन है? वो अल्लाह के बहुत शरीफ लोग हो, अल्लाह के नबी हैं। कौन है? अल्लाह के नबी। अब जरा पता नहीं आप इस जुमले को संभाल पाओगे नहीं। मुझे याद है कि जब ये जुमला मौलाना मैंने दिल्ली में पहली बार पेश किया तो अल्लाह जाने उस वक्त क्या हो गया, जिसे लगा दो चार लोग खड़े हुए अपना कुर्ता फाड़ लिया उन्होंने। लेकिन मैं जानता हूं यहां ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी भाषा उर्दू नहीं है। लेकिन फिर भी तवज्जो चाहूंगा, अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताओ कि इस मंजर को देखकर जन्नती हूरों का क्या हाल हुआ होगा। क्या कि एक नबी पुकार रहा है अपने रब को एक वली के दर पे। थोड़ा समझ में आया लगता है। एक नबी पुकार रहा है अपने रब को, एक नींद आ रही है क्या? तो बोलो भैया, एक वली के दर से। किसके? मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को बताओ, इन्हें समझाओ जो वली के दर से पुकारने को बिदअत कहते हैं। इनसे कहो अरे जब नबी वली के दर से पुकारे तो कोई गुनाह नहीं, अगर हम गुलाम गौसे आजम के दर से पुकारे तो हैरत क्या। नारे या अली। आइए कदम। हो सकता है इंसान ये सवाल आ जाए कि नूरानी मियां ने नबी को घटा दिया, वली को बढ़ा दिया। मैंने बाबा कुछ नहीं किया, जो कुरान में था वो सुना दिया। फिर भी मैं बता दूं आपको, एक ये दिमाग में रख लेना कि नबी किसी जगह का मोहताज नहीं होता, किसी जगह का मोहताज। नबी इज नॉट नीडी ऑफ एनी प्लेस, किसी जगह का मोहताज नहीं। हां जगह नबी की मोहताज जरूर होती। नबी कहीं से पुकारे उसकी दुआ कबूल हो जाती, रद्द होने का सवाल ही नहीं। कहीं से पुकारे नबी, कहीं से पुकारे उसकी दुआ। अब जो मैं बात हल्के में कहा करूं उसको हल्के में ना लिया करो। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, तो इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना। नबी किसी जगह का मोहताज नहीं, जगह है नबी की मोहताज। सवाल पैदा होता है कि जब नबी किसी जगह का मोहताज नहीं तो हजरत ज़करिया ने खानकाहे मरियम से क्यों पुकारा? बगल में बैतुल मक़दिस था, वहां से पुकार देते, मस्जिद अक्सा से पुकार लेते, हैकले सुलेमान से पुकार लेते, थोड़ा सा यात्रा करके मक्का चले जाते, काबे से पुकार लेते, मिना मुज़दलिफा अरफात से पुकार लेते, मुल्तजिम से पुकार लेते, बाबे काबा थाम के पुकार लेते। ये खानकाहे मरियम से क्यों? खानकाहे मरियम से क्यों? तो सुनो, कह देना कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अलीम बिज़ाति सुदूर है।
अल्लाह के इल्म में सब कुछ। वो जानता कि कयामत से पहले एक जमात सर उठाएगी जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करेगी और कहेगी, ऐ पुकारने वालों, अल्लाह को पुकारो, मगर मदीने से न पुकारो, नजफ से न पुकारो, करबला से न पुकारो, बगदाद से न पुकारो, अजमेर से न पुकारो, पंडवा से न पुकारो, किशौचे से न पुकारो, बरेली से न पुकारो। इससे पहले कि ये बकवास करते, अल्लाह की शान देख, एक नबी को भेज रहा है उम्मती के दर पे, एक नबी को भेज रहा है उम्मती के दर पे। अरे इन मुल्लों से कहो कि जब नबी उम्मती के दर से पुकार सकता है तो हम गुलाम अगर मुस्तफा के दर से पुकारे तो हैरत क्या। नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़िए मिल्लत, नबी रे हुजूर मुहद्दिसे आज़म ही। और सुनिए, एक बात में मेरा जी चाह रहा आगे बढ़ने से पहले, इसलिए हालांकि मेरे मौजू से हटी बात है, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से सटी बात है। दो ही चार लोग ये तराइफ समझ पाते हैं, चलिए ठीक है, हाँ वो दो ही चार हैं इस टाइप के जो सब कैच कर पाते हैं। बहरहाल आइए जिंदगी के साथ। कितने फरिश्ते आए थे हजरत जिब्रील के साथ खानकाह मरियम में, मालूम है? अल्लाह जानता है कितने थे, मगर ये तय है कि 10-20 हजार नहीं थे। मलाइका जमा है, वो कम से कम 3 तो होंगे मिनिमम, कितने ज्यादा वो अल्लाह जाने। लेकिन 5,000, 10,000, 20,000 ये तय है कि इतने तो नहीं थे। अब दिल थाम के सुनना अगला जुमला, मुफ्ती साहब देखिएगा कि जब चंद, अल्लाह करे समझ में आ जाए, चंद, सिर्फ चंद, हाय 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 हाय, कैच कर लो बंगालियों तो मजा आ जाएगा। सिर्फ चंद, अमुक, एकठो, कुछ जो समझो, सिर्फ चंद फरिश्तों के आने से मेहराबे मरियम का हाल ये है कि इधर लब हिला, उधर सब हिला। कैच करो, कैच करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोना से, कि सिर्फ चंद फरिश्तों के आने से खानकाहे मरियम, मेहराबे मरियम ऐसी हो गई कि इधर लब यानी होठ, लब हिला, उधर सब हिला, सब हिला। हमें तो जब चंद फरिश्तों की आमद से खानकाहे मरियम, मेहराबे मरियम का ये हाल है, तो फिर मेरे नबी का गुंबदे खजरा, वो मेहराबे नबवी जहां चंद नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते सुबह शाम आते जाते हैं, वहां की बरकतों का आलम क्या होगा। सब आपका चेहरा देख रहे हैं कि आप लगाए नारा। चलिए ठीक है, ये अल्लाह ताला बंगालियों के इस भोलेपन को सलामत रखे। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ूं तो मतलब साफ, नबी के दर से पुकारो, क्योंकि जो नबी का दर है वही खुदा का दर है। अब आपके मन में भी तो आ रहा होगा अंदर अंदर कि पीर साहब हमें भी बता दो कोई जगह हम वहां से पुकारे, है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं? तो आइए वो भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह पाक का इरशाद है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जमा, अगर ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जुल्म समझे, आज की गवर्नमेंट में नहीं समझोगे तो कब समझोगे। जिन्होंने दोज हु ऑपरेटेड देमसेल्फ, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अत्याचार किया, और बंगला में कहे तो अत्याचार किया, क्या है ना, अत्याचार क्या कहते हैं, अत्याचार, उर्दू में, हिंदी में अत्याचार, एक एक लफ्ज क्लियर होता है उसमें, अत्याचार किया, और महबूब आपके दर पे आए, सुभान अल्लाह, आपके दर पे आए और वहां पहुंच के मुझसे माफी मांगा, फस्तगफरुल्लाह,
और सिर्फ इनके माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और महबूब भी रसूल भी उनके लिए दुआए मगफिरत करे। अब उस लौ की जजा आ रही है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब ये गुनहगार जान पे जुल्म करने वाले अपने रब को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे। इस प्रोसेस क्या है? जान पे जुल्म करने वाला कहां जाए? मुस्तफा के दर पे। कहां? माफी कहां से मांगे? अल्लाह से, मुस्तफा के दर से। जरा सोचो, जरा महसूस करो कि माफी मांगो अल्लाह से और दर रसूलुल्लाह का, दर रसूलुल्लाह का। क्यों? क्योंकि जो नबी का दर है वही खुदा का दर है। बखुदा खुदा का यही है दर। नहीं कोई मफर मकर, नहीं कोई इससे मफर मकर। अरे जो यहां का हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, मिलता ही खुदा का सदका, खुदा की अता दरे मुस्तफा ही से मिलती है। माफी मांगो अल्लाह से, दर रसूलुल्लाह का हो। क्यों? क्योंकि जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, जिससे नबी नाराज उससे खुदा नाराज। जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। जिसने नबी से प्यार किया उसने खुदा से प्यार किया, जिसने नबी की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। जो नबी का आशिक वो खुदा का मुहिब। न यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो खुदा का वो मुस्तफा का, जो मुस्तफा का वो खुदा का, न कुछ मेरा न कुछ तेरा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिदवान ने पूरी मस्ती में कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे गर्मी आई थोड़ी सी है, नाम ही आला हजरत का नाम ही ऐसा है कि आता है तो अल्लाह का करम हो जाता है, मौसम गर्म हो जाता है। अरे बोलो बोलो, ऐ जिंदाबाद। अरे रंग चढ़ गया भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, और आवाज को बढ़ाइए ऊंची आवाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात चली है तो आगे तक जाएगी। मैं भी इसी मौजू को जरा फिनिश तेजी से कर रहा हूं। सबसे पहले इस आयत में जिक्र है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जब अहले सुन्नत के जलसे होते हैं, चाहे शख्सी हो या जैसे भी, तो समाज के सुधारने वाले पहलू साइड में चले जाते, इसलिए थोड़ा सा उसे क्लियर करना चाहिए। सबसे पहला लफ्ज इसमें आया है जुल्म। क्या? जोर से बोलो। जुल्म किसे कहते हैं? व्हाट डज मीन बाय जुल्म? तो जुल्म कहते हैं वज़उ शै फी गैर महल्लिही को, किसी चीज को। देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, जब हमारे मर्द औरतों की तरह चूचू करते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि कहीं गलती से तो मर्द नहीं बन गए। आप लोग तो मर्दानगी से जरा सुनो तवज्जो से, हाँ, पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। वज़उ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का नाम, आप लोग बोल दीजिए, वो नहीं बोलना आता उनको, क्या है? जुल्म है। मिसाल के तौर पे आप टोपी पहने हो ना, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, पहने रहना, पहनाना मत।
बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी। टोपी पहनो क्योंकि टोपी मोमिन का ताज है। इसी का तो भारत में राज है। अब अगर कोई साहब सर से टोपी उतार के पांव पे बांध ले, जगह बदली कि नहीं? बोलो, यही जुल्म है क्या? अब पुस्तक किताब कहां पढ़ी जाती है? पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। अब कोई पुस्तकालय से निकाल के शौचालय में पढ़े तो किताब के साथ क्या है? बोलो, जुल्म है। कोई साहब अपने छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन ले तो भाई पर भी जुल्म, कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, पंजाबी पर भी जुल्म। आइए, जुल्म किसी चीज को उसकी जगह से उठा के दूसरी जगह रखने का नाम जुल्म। हम भी बहुत बड़े जालिम हैं क्योंकि हम भूल गए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, गुलामे हबीबे रहमान बनाया और हमें खैरे उम्मत का ताज पहनाया। लेकिन सारी कायनात अल्लाह ने बनाई हमारे लिए, चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, ये सब अल्लाह ने इंसान के लिए और खासकर हम मुसलमान के लिए बनाया। ये वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, खनिज हैं, पेट्रोल डीजल, सब हमारे लिए। चांद सूरज सितारे सब हमारे लिए और हमें उसने अपने लिए बनाया। हमें उसने अपने लिए बनाया, सब कुछ उसने हमारे लिए और हमें अपने लिए, ताकि हम उसकी इबादत करें, उसी की पूजा करें, उसी की वंदना करें, उसी का जिक्र करें। ये नमाज पेड़ नहीं पढ़ेगा, रोजा जो है वो जानवर नहीं रखेगा, वो हमें रखना है। लेकिन हम उसकी जमीन पे चलते हुए भी सजदा न करें, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। उसका बनाया हुआ सिस्टम फॉलो करें और उसका शुक्र अदा न करें तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। उसने हराम और हलाल क्लियर कर दिया, उसके नबी ने और क्लियर कर दिया, फिर भी हम हलाल और हराम में फर्क भूल जाएं तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। हम मुसलमान होके अगर शराब पीते हैं तो जान पे जुल्म किया, ज़िना करते हैं तो जान पे जुल्म किया, माँ बाप का दिल दुखाते हैं तो जान पे जुल्म किया, बीवी पर हाथ उठाते हैं तो जान पे जुल्म किया, बच्चों को गलत तरबियत देते हैं तो जान पे जुल्म किया, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करते तो जान पे जुल्म किया। ऐसे ही किसने कितने गुनाह किए, अपने अपने गुनाहों का मुहासबा करो। इस दौड़ती भागती दुनिया में कितना तुम झूठ बोलते हो, कभी सोचा कि तुमने कितना अपनी जान पे जुल्म किया? इस चलती फिरती दुनिया में चंद सिक्के चंद टकों के लिए कितना धोखा देते हो और ये भी भूल गए कि ये कितना बड़ा जुल्म है जान पर। अब अगर तुम पाक होना चाहते हो, साफ होना चाहते हो, सच्चे पक्के खरे मुसलमान बनना चाहते हो तो घबराओ मत। अल्लाह पाक एड्रेस दे रहा है, ऐ जान पर जुल्म करने वालों, मेरे महबूब के पास आ जाओ, मेरे मुस्तफा के पास आ जाओ, मेरे मुस्तफा के पास आ जाओ। अरे वही तो दर है कि अगर वहां पहुंचकर तूने 2 बूंद गुनहगार आंसुओं के बहा दिए तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दूंगा। अरे जा तो सही, महबूब के दर पे जा तो सही, माफी मांग तो सही, आंसू बहा तो सही, तुझे दरे मुस्तफा पे ऐसी माफी मिलेगी, ऐसे करम की बरसात होगी कि तू पाक साफ हो जाएगा। अरे भरोसा तो कर, क्योंकि ये खुदा का इनाम है। तभी तो आला हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आइए, एक सवाल तो बनता है, इतनी बेहतरीन इबादत है नमाज, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बेमिसाल इबादत है। इतनी आसान इबादत की न कोई परेशानी न कोई हैरानी, अल्लाह की मेहरबानी, सिर्फ एक लोटा पानी। अरे मुस्कुरा दो यार, आप लोग तो मुस्कुराने में भी कंजूसी करते हो। और अब तो जब से ये जमात ने लोटा छोड़ा, हमने भी लोटों पे भरोसा छोड़ा। अब तो मस्जिद में टोटी है, छर 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 पानी। कितनी है आसानी, आराम से वजू कर लो, 1 टका नहीं खर्च होगा। फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे, इतनी आसान। आराम से खड़े होके नियत बांध लो, पढ़ लो। खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे हैं, घुटने में तकलीफ है, कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। बैठ के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बैकबोन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेट के पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। लेट के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैरालाइज हो चुके हैं, हाथ पैर हिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अपने पलकों को, आंखों की पलकों को हिला हिला के सजदे रुकू कर दो। आप जरा ख्याल करें, आपकी परेशानी बढ़ी तो अल्लाह की तरफ से आसानी बढ़ी। इतनी आसान इबादत और हम कर नहीं रहे, हम भाग रहे। क्या हम अच्छे मुसलमान हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो अत्याचारी हैं, जालिम हैं। और जालिम के सरों पे जालिम ही को बिठाया जाता है। इसलिए किसी जालिम को हटाना है तो अल्लाह के करीब होना पड़ेगा। जैसा कि ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कि मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। अब अगर किसी जालिम को हटाना तो अल्लाह से माफी मांग लो मुसलमानों, उसका कुर्ब हासिल कर लो। तुम जितना उसके करीब होते जाओगे उतना महफूज होते जाओगे। इतनी बेहतरीन इबादत, मगर अल्लाह पाक ने यह नहीं कहा जान पर जुल्म करने वालों से कि 10-20 रकत पढ़ लो तेरा काम हो जाएगा। नहीं कहा, क्या कहा? महबूब के पास आओ। जोर से बोलो, क्या कहा? आप रोजे को मामूली इबादत समझते हैं, सुबह से लेकर के दूसरी शाम तक हराम तो हराम, हलाल चीजों को भी हम छोड़ देते हैं, तब जाके एक दिन के रोजेदार कहलाते हैं। इस तरह से 30 दिन रोजा रखो तब ईद की सवई खाने के हकदार होते हैं। जो लोग रोजा रखे बगैर मीठा खाते हैं ईद के दिन, वो रोजेदारों का हक मारते हैं। हक तो रोजेदार का था। इतनी बेहतरीन इबादत जो आपके नफ्स की कसाफत को पाक कर दे। आपको मेरे सिर्फ 2 कान नहीं है बेटा, 7-8 कान है। जो आपके नफ्स की कसाफत को पाक कर दे, आपको बंदे से बंदा नवाज बना दे। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि 10-20 रोजा रख ले तेरा काम चल जाएगा। क्या कहा? मेरे महबूब के पास आओ। मैं तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आए। ज़कात अव्वलन तो आधे लोग निकालते नहीं, और जो निकालते हैं तो निकालते हुए ऐसा उनका हाल होता है जैसे लगे कलेजा निकल रहा है। हमें निकालोगे नहीं तो हमारे इदारे चलेंगे कैसे? ये हमारा मदरसा जिसने इतनी मशक्कत के बाद इतना शानदार जलसा रखा, ये किसी अडानी और अंबानी की मेहरबानी से नहीं हो रहा है। आप ही लोग आगे बढ़ोगे तो होगा। ये रस्मी 1 घंटे 1.5 घंटे के चंदे से मदरसा नहीं चलता, उसके लिए अपना मदनी कलेजा आगे रखना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस इदारे की जिस कदर हो सके खिदमत करो। ये घाटे का सौदा नहीं है, जितना यहां दोगे ना, रब का वादा है। रब मंजा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह का वादा है कि जिसने यहां 1 दिया वहां उसको उसके बदले में 10 मिलेगा। ये तो एफडी वाले भी इतना नहीं देते यार। अल्लाह ने 10 गुना देने का वादा किया है और ये तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये घाटे का सौदा है ही नहीं। पूरे हौसले से करो। लेकिन
जो लोग ज़कात देते हैं उनसे पूछो कि ज़कात उनके माल को भी पाक कर देती है, उनके ख्याल को भी पाक कर देती है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि 10-20 हज़ार सदका दे दो तो काम चल जाएगा। क्या फरमाया? अब तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या फरमाया? पूरी रामायण सुन लिया, इन्हें पता ही नहीं कि सीता कौन थी। महबूब के पास आओ, क्या फरमाया? मेरे मुस्तफ़ा के पास आओ। असल में इतना कान और मुंह आप लोग छुपाए हैं कि लग रहा है जैसे पर्दा कर रहे हैं मुझसे आप। हंसना भी नहीं आता इन लोगों को, बहुत भोले, अल्लाह सलामत रखे। चलिए ठीक है, मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस ये चीज आप लोगों ने सिखाई है इनको, सुभान अल्लाह। और भी कहना पड़ता है कि कहिए सुभान अल्लाह। आइए चलिए, हज। अब तो खैर हाल ये है कि टूर बढ़ता जा रहा है, नूर घटता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हज करता है उससे पूछो क्या शबनम है कि बारिश है? तो इतनी बड़ी बेवकूफी कमेटी कैसे कर सकती है कि ऊपर प्लास्टिक नहीं लगाई? नहीं, टुकड़ों में है, फुल नहीं है, टुकड़ों में होगी, गैप होगा उसमें। गैप नहीं होना चाहिए था, पूरी होनी थी। आइए मैं 5 मिनट में अपनी बात को फिनिश कर रहा हूं। ठंड भी बढ़ रही है, पानी भी टपक रहा है। अल्लाह ताला हम सब की इस्तिकामत को सलामत रखे। जोरे आमीन बोले। हाँ, जब तक बंगला में कुछ ना कहो आवाज निकलती ही नहीं। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, देखिएगा। एक बंदा 2 कपड़ों में लिपट के जा रहा है। एहराम का कपड़ा पहने हैं, क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। अच्छा कपड़ा पहनता था रायगंज में, लेकिन वहां सफेद सफेद 2 शाल ओढ़ लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। जहाज पे बैठा ताकि खुदा राजी हो जाए। हज्जुल जमुल हुज्जाज में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। मक्का में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का पागलों की तरह तवाफ कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का तवाफ करते 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 वो थकता भी है, लेकिन फिर भी तवाफ की रफ्तार को बनाए हुए है ताकि खुदा, अभी तो उर्दू है फिर बंगला, और तब भी सुनना है ताकि खुदा राजी हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, बात को फिनिश कर रहा हूं। एक हाजी जो यहां बेहतरीन एयर कंडीशन कमरे में रहता था, वहां टेंट में लेटा है मिना मुजदलिफा अरफात में। क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। इतना सब करने के बाद वो बंदा हाजी बना, मगर अभी एक रुकन बाकी। हाजी तो बन गया मगर एक रुकन बाकी। आवाज अंदर से आई, ऐ जान पे जुल्म करने वाले, पाक साफ तो हो गया मगर चल दरे मुस्तफा पे। अरे वहां पहुंचकर जरा माफी तो मांग, मैं रहमतों का दरिया बहा दूंगा। इस मंजर की मंजर कशी मेरे इमाम ने की तो यूं की, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आओ बात को फिनिश करते हैं। तो सवाल अभी भी वही बना हुआ है, प्रश्न वही है कि महबूब के पास क्यों बुलाया, है ना? प्रश्न वही है। तो आइए इसका उत्तर दे के बात को फिनिश कर रहा हूं। एक चीज होती है असल, क्या? मर्दों की शक्ल में औरतों का मंजर देखना है तो उधर देख लीजिए। एक चीज होती है असल, क्या? और एक है उस असल की का खलीफा। जैसे आपको नमाज पढ़ना है तो आप क्या करेंगे? बोलिए जोरे जोरे, माशाअल्लाह। वुजू, पीछे वाले बोलो क्या करेंगे? यहां तो पानी है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी है, बिन मांगे पानी। लेकिन कभी अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां पानी ना हो, खाली मिट्टी हो, धूल हो, रेत हो, और नमाज का वक्त हो जाए, समय हो जाए, क्या करेंगे? माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, ये आप लोगों की मेहनत है कि ये मसला पता है। तयम्मुम क्या करेंगे? क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों करेंगे? आवाज आई इसलिए करेंगे क्योंकि तयम्मुम वजू का खलीफा है।
उसका जानशीन है, उसका उत्तराधिकारी है, उसका डिप्टी है, उसका वाइस रीजेंट है। हम ये नहीं देखेंगे कि फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है। हम ये देखेंगे खलीफा किसका है, जानशीन किसका है। इसीलिए तो नमाज को काफी नहीं समझा, क्योंकि नमाज का कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं। काबे में नहीं बुलाया, काबे का कोई खलीफा नहीं, मीना पे नहीं बुलाया, मीना का कोई खलीफा नहीं, अराफात पे नहीं बुलाया, उसका कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा में नहीं बुलाया, उसका भी कोई खलीफा नहीं, यहाँ तक कि शहरे मदीना में भी नहीं बुलाया, क्योंकि उस शहर का भी कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो रसूल के दर पे। क्यों? क्योंकि वो रब्बे जुल जलाल जानता है कि बंगाल का गरीब कहां जाए, हिंदुस्तान का मुसाफिर कहां जाए, किसकी पनाह में जाए। अगर गुनाहों का जुल्म, गुनाहों और जुल्म से कटोरा भरा है तो कहां खाली करे, किससे माफी मांगे। तो आवाज आई घबरा मत, अगर रसूल तक नहीं जा सकता तो पंडवा में नाइबे रसूल तक चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पंडवा में नाइबे रसूल तक चला जा। यही तो फरमाया जा रहा है कि अगर रसूल तक तेरी पहुंच नहीं है तुम मायूस मत हो। उनके अबू बकर का दामन थाम ले, नबी के खलीफा उमर का दामन थाम ले, नबी के खलीफा उस्मान का दामन थाम ले, नबी के खलीफा अली का दामन थाम ले, नबी के खलीफा हसन मुश्तबा का दामन थाम लो, नबी के खलीफा हुसैन शहीद करबला का दामन थाम लो, नबी के जानशीन तमाम अइम्मा ताहिरीन के दामन को पकड़े रहो, नबी के जानशीन। अरे कादिरियो घबराते क्यों हो, गौसे आजम का दामन पकड़े रहो, नबी के जानशीन। नक्शबंदियो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। सोहरवर्दियो शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। अरे भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। थाम के तो देखो, थाम के तो देखो, एक मर्तबा अजमेर जाके तो देखो, बुग़्ज़ की हसद की ऐनक उतार के मोहब्बते रसूल और आले रसूल का चश्मा लगा के जरा गुंबदे ख्वाजा को तो देख। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि जब तू देखेगा तो तेरी आंखें कहेंगी कि ख्वाजा का रोजा है, मगर दिल बोलेगा नहीं ये तो मेरे आका का रोजा है, ये तो मेरे आका का रोजा है। राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूं, जानिबे ख्वाजा मेरा मैलान है। आज दुनिया इमाम अहले सुन्नत को इसलिए सलूट करती है क्योंकि ये अकायद व नजरियात जो बिखरे हुए थे उसे समेट के हमारी घुट्टी में किसी ने डाला है तो वो अहमद रजा की जात, वो अहमद रजा की जात। इमाम अहमद रजा सिर्फ आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है, सिर्फ एक नजरिए का नाम नहीं, नजीर का नाम है। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक पठान का नाम नहीं, हम सुन्नियों की जान का नाम है, सिर्फ एक सौदागरान वाले का नाम नहीं, बल्कि अहले सुन्नत की कीमती अमानत का नाम है। अरे तुम क्या सैयदों से उनको लड़ाओगे? जमाना लैला को मजनू से लड़ाने की कोशिश करता रहा, सर पटक पटक के थक गया। न लैला मजनू से अलग, न मजनू लैला से अलग। तुम भी सर पटक पटक के मर जाओगे। न सैयदों को रजा से अलग कर सकते हो, न रजा को सैयदों से अलग कर सकते हो। अब्र रहमत उनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी भी क्या जल्दी है? हाथ में कहीं हल्दी है तो फिर इतनी क्यों जल्दी है? ये हमारे मेहमान हैं, इनको भी सुनना है और ये आप ही की भाषा में आपको इंशाअल्लाह सुनाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।